हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य की क्लास के अंतर्गत मधुआ कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। अपनी पिछली क्लास में हमने मधुआ कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जिस प्रकार प्रेमचंद कहानी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसी प्रकार से ही जयशंकर प्रसाद जी भी कहानी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए रखे हुए हैं। इन्होंने हिंदी के कहानी साहित्य में अत्यधिक योगदान दिया है। समय के साथ साथ इनकी कहानियों में प्रौढ़ता आती चली गई है। इनकी जो कहानियां हैं वो हमें मुख्यतः चरित्र प्रधान कहानियां दिखाई देती हैं। पात्रों के मानसिक द्वंद्व को इन्होंने अपनी कहानियों में प्रमुखता से स्थान दिया है। इनके जो कथानक हैं वो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो भी एक सामाजिक द्वंद्व को लेकर लिखी गई है। तो आज हम करेंगे कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो कहानी के तत्वों के बारे में हम अपनी पिछली कहानियों में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहला तत्व होता है कथानक। तो किसी भी कहानी का जो कथानक है वो कैसा होना चाहिए? कथानक ऐसा हो जो अत्यंत रोचकता लिया हुआ हो, जिसमें नाटकीयता के गुण हो, जो कि किसी उद्देश्य को लेकर रचित किया गया हो। कहानी का कथानक एक स्वाभाविकता का पुट लिए हुए हो। जो भी पढ़ने वाला है, कोई भी जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसको जो कहानी है वो पढ़ते समय या सुनते समय उसमें अस्वाभाविकता नज़र नहीं आनी चाहिए। कोई भी कहानी तभी सफल हो जाती है जब वो अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेती है। ये जो कहानी मधुआ है, इस कहानी के अंतर्गत हमने एक ठाकुरदार की जो सामंती उसकी सोच है, ठाकुर सरदार सिंह, उसकी सोच के बारे में देखा है। एक शराबी जो कि पहले किसी काम को नहीं करता है, लेकिन जब उसके मन में बालक के प्रति प्यार उमड़ता है तो वो एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाता है। तीसरा हम जानेंगे बालक मधुआ के बारे में, जो कि शोषण का शिकार है। तो ऐसी मनोवैज्ञानिकता को लेकर यह कहानी लिखी गई है। कथानक के अंतर्गत देखें तो इसमें सर्वप्रथम कहानी की शुरुआत होती है शराबी द्वारा सामंत से की जाने वाली बातों में। वह ठाकुर सरदार सिंह जी से कहानी किस्से सुनाता है और किसी तरह उनसे कभी शराब कभी पैसे ले लेता है। जब वह ठाकुर से मिलने के बाद उनकी हवेली से बाहर जाने लगता है उनके जमादार को भेजते हुए, तो उसे कोठरी के बाहर ही उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ पर जमादार एक बालक को डांट रहा है। उस बालक ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और लेकिन उसकी व्यथा पर जमादार उसको प्यार से बात करने की बजाय उसे डांटता है और कोठरी से बाहर भगा देता है। यहाँ पर वह शराबी उस बालक को, जिसका नाम है मधुआ, उसे लेकर अपनी कोठरी की तरफ चल पड़ता है। ऐसी प्यार भरी सांत्वना पाकर वह बालक चुप हो जाता है। उसे उस चुप्पी में भी सांत्वना दिखाई देती है। वह अपनी कोठी में पहुंचता है। रास्ते में वह बालक को रोने का कारण पूछता है, तो बालक बताता है कि वह सुबह से भूखा है। वह कुंवर जी के साथ सुबह से 7 बजे से था और रात के 9 बज गए हैं, लेकिन उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। शराबी उस बच्चे को अपनी कोठरी पर ले जाता है, उसे एक खाने का टुकड़ा देता है तथा बाजार से उसके लिए और खाने पीने का सामान लेकर आता है। तभी वह एक शराबी जो है जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। वह अपनी जो मशीन अब उसके दोस्त राम जी के घर रखी हुई थी, जिससे कि सान देने का काम किया जाता है, वह ले आता है तथा
आगे से परिश्रम करके मधुआ के साथ मजदूरी करते हुए जीवन यापन करने का संकल्प ले लेता है तथा शराब भी छोड़ देता है। तो यह है इस कहानी का कथानक। यह कथानक परत दर परत खुलता चला जाता है। इसमें एक स्वाभाविकता हमें दिखाई देती है, नाटकीयता का पुट हमें दिखाई देता है। यह जो कहानी है वो कदम कदम आगे बढ़ती है और इसमें जो पढ़ने वाला है वो जिज्ञासा से पूरी कहानी पढ़ता है कि अगले स्टेप में क्या होगा। यह कहानी संक्षिप्तता लिए हुए भी है, इस कहानी को बेवजह बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यह कहानी अपने कथानक में पूरी तरह से सफल हो पाई है। दूसरा जो कहानी का तत्व है वो है पात्र तथा चरित्र चित्रण। इस कहानी के जो पात्र हैं वो जो मुख्य रूप से हमें जिन पात्रों के बारे में मिलता है वो हैं ठाकुर सरदार सिंह, एक शराबी व्यक्ति तथा बालक मधुआ। इसके सहायक जो पात्र हैं उनमें हमें लल्लू जमादार, शराबी के दोस्त राम जी तथा कुंवर के बारे में परिचय मिलता है। ये तीन जो किरदार हैं लल्लू जमादार, राम जी तथा कुंवर, केवल कहानी को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। इनका पात्र जो है ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए इनके चरित्र चित्रण के बारे में भी कुछ कहना अत्यंत ही मुश्किल है। बात करते हैं ठाकुर सरदार सिंह, शराबी और मधुआ के बारे में। जो ठाकुर सरदार सिंह हैं वह अत्यंत ही मानवीय संवेदना से भिन्न इंसान दिखाए गए हैं। सामंती जो व्यवस्था है उसके जकड़े हुए इंसान ये हमें दिखाई देते हैं। केवल मनोरंजन के लिए गरीबों का उपहास उड़ाती हुई मनोरंजन की कहानियाँ वो इन्हें अच्छी लगती हैं। ऐसी कहानियों में इनको मनोरंजन मिलता है। जब शराबी इनके पास जल रहे कोयलों पर आग सेकने की कोशिश करता है तभी एकदम सरदार सिंह उठ जाते हैं और इसे लल्लू जमादार को भेजने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर इनकी सामंती जो सोच है वो हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो सरदार सिंह जी का चरित्र है वो सामंती व्यवस्था से जकड़ा हुआ चरित्र है जिसमें अमानवीयता का पुट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है शराबी का चरित्र। तो शराबी कैसा है? पहले शुरुआत में यह एक ऐसा इंसान है जिसे कि निठल्ला कहा जा सकता है, जो कि कामकाज करना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे वो मधुआ के संपर्क में आता है हमें इनका जो चरित्र है वो बदला हुआ नजर आता है। तब शराबी में मानवीयता हमें दिखाई देती है। कैसा चरित्र है इनमें? जिसमें कि मानवीयता है, जो कि बालक मधुआ को रोते हुए नहीं देख सकता है। यह शराबी श्रमशील भी दिखाई देता है क्योंकि इसके पास एक सांद धरने की मशीन थी। हमें इनके आपसी वार्तालाप से पता चलता है कि वह मशीन जो है वो शराबी की ही थी। यह पहले सांद धरने का काम करता था, लेकिन मधुआ की जिम्मेवारी आने के बाद वह फिर से अपनी उसी मशीन को ले आता है तथा परिश्रम करने की कोशिश शुरू कर देता है। इसके अलावा जो शराबी है वो हमें संकल्प लेने वाला भी नजर आता है। पहला संकल्प ये लेता है शराब छोड़ने का। उसे लगता है कि अब उसे अपने साथ साथ एक बच्चे का भी पालन पोषण करना है। अतः हमें यहाँ पर शराबी एक संकल्पशील व्यक्ति के रूप में नजर आता है। दूसरा संकल्प जो शराबी लेता है वो है कि बालक के साथ वह गांव-गांव जाएगा, उस मशीन के द्वारा परिश्रम करेगा तथा पैसे कमाएगा तथा दोनों का पेट भरेगा। तो यहाँ पर हमें यह शराबी व्यक्ति है वो संकल्पशील भी दिखाई देता है। तीसरा इसके चरित्र के बारे में जो हम बात कर सकते हैं वो है दूसरों के बारे में सोचने वाला। जब परेशानी में इसे मधुआ दिखाई देता है तो इसमें मानवीय संवेदनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हीं मानवीय संवेदनाओं के कारण यह मधुआ की मदद करने के लिए आतुर हो जाता है तथा जो मानवीय संवेदना दिखाते हुए यह इसे अपने पास भी रखता है तथा इसका पालन पोषण भी करता है। तो यह था शराबी का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट है, बात करते हैं मधुआ की। मधुआ
कहानी के अंतर्गत एक ऐसे बालक के रूप में दिखाया गया है जो कि एक शोषित बालक है, जो कि सुबह से शाम तक कुंवर जी के साथ खेलता है, काम करता है, उनका सामान पकड़ता है, लेकिन शाम तक इसको खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अपितु जब यह शाम को जमादार लल्लू से खाने के लिए मांगता है तो वह भी इसे डांट कर भगा देते हैं और इसकी कोई भी मदद नहीं करते हैं। तो इसका जो चरित्र है वह अत्यंत ही शोषित बालक का चरित्र हमें इसमें दिखाया गया है। दूसरा है दृढ़ निश्चयी बालक। तो दृढ़ निश्चयी ये किस प्रकार से है? यह ऐसे है कि जब इसको शराबी पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ गांव-गांव मजदूरी करने चल सकोगे, तब मधुआ जवाब देता है कि कुछ भी कर लूँगा, लेकिन उस ठाकुर का काम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तब इसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक हमें दिखाई देती है। और तीसरा जो हमें मधुआ के चरित्र में देखने को मिलता है वो है उसका परिश्रमी होना। जब शराबी उससे यह पूछता है कि क्यों रे, तू मेरे साथ चलेगा, काम कर लेगा, तो बड़े ही दृढ़ निश्चय से वो इसका जवाब हाँ में देता है। अर्थात वो वजन उठाकर उसके साथ गांव-गांव घूमने में भी बिल्कुल भी घबराता नहीं है तथा परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कहानी मधुआ के अंतर्गत जो पात्रों का चरित्र चित्रण किया है वह बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। हमें इनमें मानवीय संवेदना का पुट अच्छे से दिखाई देता है। शराबी का किस तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है वो हमें इस कहानी में अच्छे से दिखाई देता है। तो इनका जो चरित्र चित्रण है वह बहुत ही उत्तम है। तीसरी हम जो बात करते हैं वह है कथोपकथन अथवा संवाद। किसी भी कहानी के अंतर्गत संवाद जो है अत्यंत ही संक्षिप्त होने चाहिए। कहानी की जो रचनात्मकता है उसको बनाए रखने के लिए, नाटकीयता और रोचकता को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो संवाद है वो संक्षिप्तता और सरलता लिए हुए हों, जिनके द्वारा कही हुई बात का अत्यंत स्पष्ट रूप से सामने वाले को भाव समझ में आ जाए। संक्षिप्त, सरल और स्पष्ट। तो इस तरह से जो संवाद हैं वह कहानी को विस्तार देने के लिए, उसके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, कहानीकार को, जो पढ़ने वाला है उसको कहानी से जोड़ने के लिए इन संवादों का बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद जो स्थान होता है। जो मधुआ कहानी के जो अंतर्गत जो संवाद हैं वो पूरी तरह से इन सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। इसके अंतर्गत जब शराबी मधुआ को ये पूछता है कि क्यों रे, अब कहाँ जाएगा, मधुआ कहता है कहीं नहीं। तो शराबी कहता है यह लो, फिर क्या यहाँ जमा पूंजी गड़ी रखी है जो मैं तुम्हें मिठाई कराऊंगा? तो मधुआ क्या कहता है, तो कुछ काम करना चाहिए। तब शराबी यह कहता है करेगा, और मधुआ कहता है जो कहो। तो इस प्रकार छोटे छोटे और संक्षिप्त जो संवाद हैं वो हमें इस कहानी के अंतर्गत दिखाई देते हैं। कहानी में जिस तरह के संवादों का कहानी की सफलता के लिए होना आवश्यक है, उस तरह के संवाद छोटे, सरल, स्पष्ट, स्वाभाविक, यह सब पुट लिए हुए हमें कहानी के अंतर्गत दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के देश, काल और वातावरण की। देश, काल अथवा वातावरण जो तत्व है, इसके अंतर्गत कहानी के समय, कहानी की पृष्ठभूमि, कहानी में उस समय क्या माहौल था, यह सब बातें देखने मिलती हैं। इसके अंतर्गत जो प्रसाद जी हैं वो देश काल का पूरा ध्यान रखते हुए कहानी रचना करते हुए दिखाई देते हैं। तो यह उद्देश्य भी उनका यहाँ पर सफल होता है। इसके अंतर्गत कहानी है लखनऊ की। लखनऊ के अंतर्गत जो शराबी है वह सामंती व्यवस्था के अंतर्गत दिखाया गया है। लखनऊ में यह व्यवस्था अत्यधिक किसी समय प्रचलित रही है। तो इसमें देशकाल और वातावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। लखनऊ की उस हवेली से निकलकर वह शराबी जाता है गंदी गलियों में, जहाँ पर उसकी बहुत ही छोटी सी एक
कोठरी है, वहाँ पर वह उस बालक को लेकर जाता है तथा फिर बताया गया है गोमती नदी के बारे में। तो इन छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, छोटे छोटे जो वार्तालाप हैं, उसके साथ यह कहानी अपने देश काल तथा वातावरण से संपूर्ण न्याय करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट जो हम बात कर सकते हैं 5वें टॉपिक की, जो है भाषा शैली। किसी भी कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लच्छेदार बातें कहानियों में कही जाती हैं, वह समझने में उतनी ही मुश्किल हो जाती हैं। सरल भाषा में कही हुई जो कहानी होती है, वह किसी भी पाठकगण को अपनी नज़दीकी जीवन से मिलती हुई लगती है। सरल भाषा में लिखी हुई जो कहानियाँ हैं, वह समझने में अत्यंत ही ईजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। उनमें स्वाभाविकता का एक पुट जो है वो हमें दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी मधुआ में भी जो वाक्य लिखे गए हैं, जो बातें हुई हैं, तो उनमें जो हमें भाषा दिखाई देती है, वह सब अत्यंत ही सरल है। हमें स्पष्ट रूप से जो कहानी है वो समझ में आ जाती है। इवन उस भाषा में उन बातों के द्वारा क्या भाव कहानीकार व्यक्त करना चाहता है, वह भी हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस कहानी के अंतर्गत तत्सम जो शब्द होते हैं, जो कि संस्कृत निष्ठ जो शब्द हैं, जो हिंदी में आए हैं, उनका बहुत ही कम प्रयोग इस कहानी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। जबकि तद्भव तथा जो देशज शब्द हैं, जो कि आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, उनका बहुतायत प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अतः कहानी के देश काल के अनुसार भाषा का भी पूर्णतः ध्यान इसमें रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैली की। इस एकांकी कहानी के अंतर्गत जो शैली प्रयुक्त की गई है, वो है मनोविश्लेषणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, स्वगत कथन शैली, नाटकीयता शैली। तो इन सब शैलियों का जो प्रयोग है वो मधुआ कहानी के अंतर्गत किया गया है, जहाँ पर शराबी बालक के बारे में चिंतन करता हुआ जा रहा है, वहाँ उसे कहा जाएगा स्वगत कथन शैली। और मनोविश्लेषणात्मक शैली, जहाँ पर मानवीय संवेदनाओं का जिक्र किया गया है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की गई है, तो उस हिसाब से वहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी की कहानी भाषा शैली पर उत्कृष्ट उदाहरण कही जा सकती है तथा अपने प्रयोग में पूरी तरह से सफल हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के उद्देश्य की। किसी भी कहानी के अंतर्गत कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कोई भी कहानी किसी न किसी परिवर्तन के लिए, किसी समस्या को उजागर करने के लिए, कोई संदेश देने के लिए ही लिखी जाती है। इस कहानी के अंतर्गत हमें जो उद्देश्य दिखाई देता है वो है ठाकुर की असंवेदनशीलता को व्यक्त करना तथा शराबी व्यक्ति में जो मानवीय संवेदना है उसे बताना। किस प्रकार से ठाकुर ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए ना तो बालक मधुआ का ध्यान रखा, ना शराबी को हाथ सेंकने दिए, इसके अलावा गरीबों का उपहास उसे मनोरंजन नजर आता है। तो यहाँ पर जो कहानीकार है वो ठाकुरों की असंवेदनशीलता को व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं शराबी की। शराबी की जो मानवीय संवेदना को इसमें व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार एक बालक को जो दुख है, जो उसका शोषण है, उसको देखकर एक शराबी में मानवीय संवेदना जागृत हो जाती है। उस बालक को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने शराब को छोड़कर कमाई के लिए सोचने लग जाता है और एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन निर्वहन के बारे में सोचने लगता है। तो ये है कहानी का उद्देश्य, जहाँ पर मानवीय संवेदना को व्यक्त करते हुए दूसरों के प्रति अपने उद्देश्य को निर्वहन करना, यह सब हमें इस कहानी के अंतर्गत दिखाई देता है। और इस प्रकार से यह कहानी अपने उद्देश्य में पूर्ण रूपेण सफल होती है। अगर हम
निष्कर्ष रूप में देखें तो कहानी के तत्वों के आधार पर प्रत्येक रूप में यह कहानी हमें सफल दिखाई देती है। इसका कथानक अत्यंत संक्षिप्त, सरल और रोचक है, जो कि नाटकीयता को लिए हुए है। पात्र तथा चरित्र चित्रण के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें पात्रों का जो चरित्र है वो उभर कर सामने आता है। उनका चरित्र किस प्रकार का है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बात करते हैं कथोपकथन अथवा संवाद की, तो संवाद की दृष्टि से भी इसके अंतर्गत जो लिए गए संवाद हैं वह अत्यंत ही स्पष्ट हैं, स्वाभाविक हैं तथा सहज हैं। उनमें भी किसी प्रकार की जो घुमावदार बातें हैं वह नहीं की गई हैं। कहानी के भावों को स्पष्ट करने वाले संवादों का प्रयोग इस कहानी के अंतर्गत किया गया है। अगर देशकाल और वातावरण की बात करते हैं तो इस कहानी ने अपनी पृष्ठभूमि का पूर्णतः ध्यान रखा है। हवेली है, लखनऊ शहर है, सरदार ठाकुर सिंह है और लखनऊ की गंदी गलियां हैं। इसके अतिरिक्त गोमती नदी है। तो इन सब का संयुक्त रूप से एक पृष्ठभूमि में ताना बाना बुना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर भाषा शैली की, तो अपने इन भाषा तथा शैली दोनों कदमों पर ही यह कहानी सही दिखाई देती है, उत्कृष्ट दिखाई देती है। जहाँ पर भाषा साधारण, सहज, सरल दिखाई गई है और तथा शैली के अनेक पुट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें उद्देश्य की, तो यह कहानी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने के अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुई है। इस प्रकार यह है कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा, तथा अगर आपसे पूछा जाए किसी का भी चरित्र चित्रण तो उसका अध्ययन भी इसी में हमारा हो चुका है। आप किसी के बारे में भी उसका चरित्र चित्रण भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।